यहाँ तक देखो, तो ये कितना है 2, ये भी होगा। अब मुझे बताओ, अगर ऊंचाई जो है शंकु की कितनी है 2 है, इस शंकु की ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया। ठोस खिलौना, क्वेश्चन समझो, एक खिलौना है, मान लो हमारे पास इतना बड़ा एक खिलौना है ना। अब इस खिलौने का आकार अभी हमको नहीं पता है, आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि किस आकार का खिलौना है। ठीक, तो एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। किस आकार का है, अर्धगोले के आकार का है। मतलब एक चीज हमें पता चल गया कि है क्या इसमें, यही देख लो क्या है, अर्धगोला के आकार का है, जिस पर मतलब इस अर्धगोले के ऊपर एक लंब वृत्तीय शंख अध्यारोपित है। मतलब इस अर्धगोले पे एक क्या लगा है, शंख। दूसरी आकृति मिली तुमको, क्या मिली, शंख। अभी एक और है, आगे पढ़ो। इस शंख की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। ये तो ऊंचाई और व्यास हो गया। कह रहा है इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन, तीसरी आकृति मिली, क्या है, बेलन। इस खिलौने के परिगत, परिगत मतलब चारों ओर, क्या हो, बेलन और खिलौने का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बेलन और खिलौने का अंतर ज्ञात करना है, मतलब बेलन के आयतन में और खिलौने के आयतन में कितने का अंतर है ये बताना है। ठीक, बहुत आराम से करेंगे। पहले चित्र बनाओ, अर्धगोले के ऊपर क्या है, शंकु है। एक अर्धगोला बनाए, यहाँ बना लेते हैं, अर्धगोला हो गया। ठीक, ये अर्धगोला हो गया, इसके ऊपर एक क्या है, शंख। ये क्या है, ये हमारा खिलौना है। ठीक है, ये खिलौना इस आकार का है, ये खिलौना हो गया। अब कह रहा है कि इस खिलौने के परिगत, इस खिलौने के परिगत बेलन, इस खिलौने के परिगत क्या है, बेलन। मतलब एक बेलन है जो इसके परिगत का मतलब चारों ओर है, तो ये एक परिगत हम इसके बेलन बना लेते हैं। चलो ये यहां से, ये हमारा क्या हो गया, बेलन हो गया। ठीक, ये हो गया, समझ रहे हो। मतलब कुल मिला के कहने का, एक हमारे पास गिलास है और उस गिलास या जग में हमने इसको उठा करके ऐसे डाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब समझो, तो हमें किस क्या निकालना है, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है 2। किसकी ऊंचाई, शंकु की। अब शंकु जो है इसके मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है शंकु। ठीक है, यहाँ तक लगा हुआ है, ऐसे समझना। तो वो ये शंकु यहाँ से है, तो शंकु की ऊंचाई मतलब ये कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया है, व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 सेंटीमीटर। तो h कितना है 2 सेंटीमीटर, व्यास कितना है, व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर। अगर व्यास 4 है तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी, 2 होगी, अर्थात 4/2, तो कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, ये होगा। अब आगे देखो, कह रहा है और कुछ दिया है, आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, खिलौने का आयतन निर्धारित, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत है, तो ये तो बेलन हो गया परिगत। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी 2 होगी, और यही तुम्हारा क्या है, बेलन है। इतना मतलब बेलन का आधार है ये। ठीक है, 4 मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई 4 हुई, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी है 2, तो बेलन की भी त्रिज्या कितनी होगी 2, क्योंकि ये जो खिलौना है ना एकदम फिट है इसमें। ठीक, इस तरह से एकदम, तो 2 ही होगा। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे खिलौने का आयतन। खिलौना जो है किससे मिलकर बना है, शंकु से और अर्ध गोले से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले खिलौने का, पहले जो पता है उसको लिख लेना। ठीक है, जो पता है वो लिख लोगे कि त्रिज्या इतना, व्यास इतना, ऊंचाई इतना, ये सब लिख लेना। हम लिखेंगे खिलौने का आयतन। तो खिलौना मिलकर किससे बना है, शंकु और अर्धगोला से मिलकर बना है। इसका मतलब आयतन निकालेंगे तो शंकु का भी निकालेंगे और अर्धगोले का भी निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन और प्लस अर्ध गोले का आयतन। अब बताओ शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है ना, पता होगा। अर्धगोले का आयतन क्या होता है,
2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है अर्धगोले का। ठीक है, अब बताओ इसमें पाई पाई का मान दिया है क्या? नहीं दिया है। तो 1/3 गुणित 22/7 गुणित आर अर्थात त्रिज्या 2। एक मिनट रुके रहो, हाँ कॉमन ले लो तो सरल हो जाए, आएगा ऐसे में भी, लेकिन कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन सरल हो जाएगा। 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है। अरे भैया है, ये देखो 2/3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/3 गुणित 2, 2 × 1 = 2, 2/3 आया ना। 1/3 इधर भी है, 1/3 इधर भी है, पाई इधर भी है, पाई इधर भी है। आर स्क्वायर यहाँ है, आर क्यूब यहाँ है, मतलब 3 बार इधर है यार, इधर कितना है तो 2 बार कॉमन हो सकता है, 1/3 कॉमन हो सकता है, तो 1/3 कॉमन ले लेंगे, पाई दोनों साइड है तो पाई कॉमन ले लिए, उसके बाद आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या यहाँ बताओ, एच प्लस उधर क्या बचेगा, आर बच नहीं, 2 भी तो बचा है ना, हाँ क्योंकि ये 2 बचा है ना, 1/3 निकला, हाँ 2 आर, कितना 2 आर हो गया। अब मान रखेंगे 1/3 गुणित 22/7, हाँ 2 गुणित 2, एच कितना है 2 है, एच कितना है 2 है, प्लस 2 गुणित 2, हल करो, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, इधर गुणा कर लो, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88/7 21, फिर 2 दूनी 4, 4 2 6, तो गुणित में 6 कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21, और 7 से ये 7 1 का 7 काट दो अगर कट रहा हो तो, नहीं तो एक ऐसे गुणा कर लो, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17, मतलब 100 बराबर 100/7 वर्ग सेंटी, नहीं आयतन निकाले हैं ना, तो घन सेंटीमीटर होगा। ठीक, ये किसका आया, खिलौने का ना। अब बेलन का निकाल लो, तो बेलन का आयतन क्या होता है, इधर देखो, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू, वैसे पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे रखना ही नहीं चाहिए था, आगे घटाना पड़ता, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 22/7, आर कितना है 2 है, गुणित 2, एच कितना है ना, बेलन का 4 है, कितना है 4 है, गुणा करो 4 4 16, हाँ 16 से करेंगे, 16 दूना 32 का 2 हासिल 3, और 16 दूना 32 352/7, हाँ अब आएगा, अब लिखेंगे क्या, कटेगा नहीं कटेगा पूरा ना, दोनों में हर साथ है तो हम पहले घटा लेते हैं। ठीक है, अब अंतर, अंतर बराबर किसका, बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन, बेलन का आयतन कितना है 352/7, खिलौने का कितना है 176/7, घटाओ 12 में से 6 गया, 6 14 में 7 गया, 7 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, मतलब 176 दूना होता है 352 ना, बटे में 7, अब इसको काट देंगे, चाहे इतना घन सेंटीमीटर अंतर हो गया, अगर काटोगे तो 7 दूनी 14, कितना बचा 3, 36 हो गया, 7 बचे 35, कितना बचा 1.0 होगा, 7 1 का 7, कितना बचा 3, तो 7 चौक 28, फिर 7 दूनी 14, तो 2 अंक तक जाओगे तो ये हो जाएगा टोटल तुम्हारा 25.14 घन सेंटीमीटर।